हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बिहार प्राथमिक शिक्षा का बीपीएससी एडुटेरिया जो है उसका प्रैक्टिस सेट 2 का डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक का प्रैक्टिस सेट 2 एडुटेरिया पब्लिकेशन का। तो डिस्कस शुरू करने से पहले चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। चलिए आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं? तो किस सिंधु जो घाटी सिंधु सभ्यता घाटी था तो किस स्थल से, तो किस स्थल से मिला था? तो मोहन जोदड़ो से। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेकंड है, इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और 1 मिनट, भारत और 10 राजाओं के बीच दसराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो किस नदी पर? तो परुशनी नदी पे। ठीक है, परुशनी नदी पे दसराज युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? लुबनी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है। तो विक्रम संवत का आरंभ कब से माना जाता है? तो 97 ईसा पूर्व से। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 है, गुप्त शासकों की शासकीय राजकीय भाषा क्या थी? कह रहे जो गुप्त शासक थे उसका राजकीय भाषा क्या था? तो क्या था? तो संस्कृत था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो एलोरा का जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो कितनी बार? तो 17 बार किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसे? तो इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था? तो सबसे कम करने वाला तो खिलजी था। ठीक है, वो मात्र 30 वर्ष किया था। और सबसे ज़्यादा बात करें तो तुगलक वंश। तुगलक वंश कितना? तो 94 ईयर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न, 11 नंबर। अकबर के समय पूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? तो कितने सूबों में विभक्त था? तो 15 सूबा में। ठीक है, लेकिन ऐसे बोले तो पहले 12 था, इसके देहांत के बाद 3 सूबा और विभक्त हुआ था। टोटल कितना हो जाएगा? 15 सूबा में विभक्त था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पुर्तगाल का प्रथम स्थापित कोचिन, डेनिश का त्रैंकोबोर, डच का मुस्लिमपट्टनम, तो फ्रांसीसी का नहीं है। तो फ्रांसीसी का क्या था? तो आपका हो जाएगा सूरत। ठीक है, फ्रांसीसी का सूरत। चलिए नेक्स्ट है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? करे भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जॉन मेंडल हाल। ठीक है, जॉन मेंडल हाल कब आया था? तो 1597 ईस्वी में। ठीक है, ये स्थल मार्ग से आया था। नेक्स्ट है, किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है? इसमें देखिए, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? ऑप्शन, चारों ऑप्शन देख लेते हैं। मुअज्जम को शाहे बेखबर कहा जाता है। क्या? शाहे बेखबर कहा जाता है। फर्रुखसियार को
घृणित कायर कहा जाता था, ठीक है। फर्रुखसियार को का घृणित कायर, और जहादर शाह को लंपट मूर्ख कहते थे, ठीक है। ये आपका, और डी बचा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला बोलते थे, क्या, रंगीला बादशाह, ठीक है। तो हो गया। तो लंपट मूर्ख किसे कहते हैं, तो जहादर शाह को। मुअज्जम को क्या कहते हैं, साहिब बेखबर, और फर्रुखसियार को घृणित कायर, और मोहम्मद शाह को रंगीला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था। कह रहा बंगाल का अंतिम नवाब कौन था, तो मुबारक उद दौला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न है, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो किसने की थी, तो बीडी सावरकर ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेद समाज की स्थापना किसने की थी। तो वेद समाज की स्थापना जो है ना, श्रीधरुल नायडू ने, श्रीधरुल नायडू ने, ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाइका विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। कह रहा पाइका विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो बक्सी जग बंधु के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बंगाल गजट का संपादक हिक्की ने किया था, सही है। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र, ये भी सही है। बंगदूत राजा राम मोहन राय, इसमें से तीनों क्या है, सही है। तो इसका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुआ था। तो ये हुआ था 1854 की बोर्ड डिस्पैच घोषणा में, ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे, तो वारेन हेस्टिंग्स को, ठीक है, सॉरी, ये ऑप्शन नंबर बी वारेन हेस्टिंग्स को। और ये बोलेगा सिविल सर्विस का, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी। कह रहा कौन सा निम्न में सबसे घटना है ना, वो सबसे बाद में घटित हुआ था। तो इसमें देखते हैं, सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाना जाना, ये हुआ था आपका 1843 में, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये हुआ था आपका 1845 से 46 में। विधवा, एक मिनट, हाँ चलिए, तृतीय आंग्ल है, तृतीय आंग्ल हो गया था आपका 1885 से 86। फिर है विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम, ये था 1856। तो इसमें से देख लीजिए सबसे बाद में कौन हुआ था। तो सबसे बाद में ये तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, इस ऑप्शन में से 1885 से 86 के बीच। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। सबसे बाद घटित घटना कौन था, तो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। चलिए नेक्स्ट है, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे। कह रहा पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे। तो एम.जी. रनाडे भी थे, जी.बी. जोशी भी, और H.S. चिपलनकर भी थे। तो इनमें से क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, पूना सार्वजनिक जो सभा है आपका, इसका गठन हुआ था 2 अक्टूबर 1870 को, 2 अक्टूबर 1870 को हुआ था। 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, जॉर्ज यूले थे। नेक्स्ट है, अगर इसी में पूछ दे कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, तो स्थापना करने वाले A.O. ह्यूम थे 1885 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। कह रहा किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो कब किया गया था, तो 20 जुलाई 1905 को, ठीक है। किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था, तो 20 जुलाई 1905 को। और लागू कब हुआ था, तो
16 अक्टूबर 1905 को। और इसी दिन हम लोग बंगाल का शोक दिवस मनाते थे, ठीक है, 16 अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट है, लंदन में कर्जन बाइली की हत्या किसने की थी? लंदन में कर्जन बाइली की हत्या तो किसने की थी? तो मदन लाल ढींगरा ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो कब क्या था? तो 1909 में। कब? 1909 में मदन लाल ढींगरा को हत्या किया था। किसने किया था? तो मदन लाल ढींगरा ने। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो कह रहा है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो किसके द्वारा? तो CR दास के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? तो किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? कारण 1937 का जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? तो 5 थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन कौन था? तो ध्यान देंगे, इसमें सबसे पहला था मद्रास, ठीक है, और संयुक्त प्रांत, फिर मध्य प्रांत, इसे उड़ीसा और बिहार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो किसे? तो चार्ल्स मेटकॉफ को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ तक बने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए इस वीडियो को, और लाइक करिए। वीडियो को अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप लोग कमेंट में अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? तो उषा मेहता भी थी, राम मनोहर लोहिया भी, अरुणा आसफ अली भी। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1831 में, ठीक है, 1931 में हुआ था। और 1931 में ही दूसरी गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था, ठीक है, दूसरी गोलमेज सम्मेलन 1931 में। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? तो किस ग्रह का? तो मंगल का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? कह रहे उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र को तो किस नाम से जाना? देखिए इसमें ऑप्शन को पहला है ट्रेपोफाइट। क्या है? ट्रेपोफाइट। ट्रेपोफाइट में होता है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र को। किसका? ट्रेपोफाइट, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों को। एक मिनट रुक जाइएगा, एक मिनट रुक जाइए। नहीं, ट्रेपोफाइट है ना, ट्रेपोफाइट में आ जाता है आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति, ठीक है। तो ट्रेपोफाइट में किसका करते हैं? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को। जीरोफाइट में उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों के वनस्पति के बारे में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दो और है हैलोफाइट। हैलोफाइट कहता है नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति है ना। फिर लिथोफाइट है जो कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति है। तो कंप्लीट हुआ आपका 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जेरोफाइट, ठीक है। चलिए, बर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो बर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो केचुआ पालन से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो इसे तो हम लोग जानते हैं भागीरथी पे, है ना। तो टिहरी जो बांध परियोजना है वो भागीरथी एवं भिलांगना नदी पर, ठीक है। टिहरी जो बांध है वो भागीरथी एवं
भिलांगना पर। नेक्स्ट है, भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सिक्किम। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो निम्न में से कौन सही है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ये भी सही है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ये भी जोधपुर में है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में है। ये तीनों इसमें से क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? तो कह रहा है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो किस वर्ष? तो 2005 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? तो आपका गुजरात में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता? तो मीराबाई चानू ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वीं अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो भोपाल में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो कहाँ मिला है? तो जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बजट 23-24 में केंद्र सरकार के कितने रुपये के खर्च का लक्ष्य रखा गया है? यानी कि 23-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपये खर्च का लक्ष्य रखा है? तो कितना रखा है? तो 45.03 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए राज्यपाल के नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? कह रहे कौन सा सही सुमेलित है? तो देखते बात करता है फग्गू चौहान का। तो फग्गू चौहान आपका हाँ राज्यपाल है, तो मेघालय के हैं। वो कहाँ का? मेघालय का। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का, तो शिव प्रताप शुक्ल। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का शिव प्रताप शुक्ल है। फिर आपका राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, तो बिहार का। और सीपी राधाकृष्णन, तो झारखंड का। कहाँ का? झारखंड का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, है ना। तो कौन है? शिव प्रताप शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, फागू चौहान कहाँ का? तो मेघालय का। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, तो बिहार का। ठीक है, और सीपी राधाकृष्णन, तो झारखंड का। चलिए नेक्स्ट है, द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? किनके द्वारा? तो अमिताभ कुमार के द्वारा। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में ब्रह्मा हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो फिजी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? तो वो कहाँ के थे? तो मिस्र के थे। नेक्स्ट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? तो 40वां स्थान है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन, ठीक है, नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया? तो किसने किया? तो भारत बायोटेक ने। चलिए नेक्स्ट है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो राइबोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना। ठीक है, तो अगर राइबोसोम नहीं रहेगा तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसा रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो चिरकालिक कहते हैं। नेक्स्ट है,
इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? तो हरित लवक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समानतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो ऊपर और नीचे दोनों ओर। ठीक, ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं तो कहाँ रहते हैं? तो पत्तियों में भी रहते हैं, कोशिका रिक्ताओं में भी, इसमें भी, छाल में भी। तीन में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 57 है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो कहता है बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक कौन होते हैं? ऑक्सीन एवं जिब्रेलिन्स दोनों होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? कह रहे वास्तविक प्रतिबिंब किस में मिल सकता है? तो अवतल दर्पण द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? तो अधिकतम जैसे आ गया तो अनंत हो जाएगा। ठीक है, कितना? अनंत हो जाएगा, इनफिनाइट। नेक्स्ट है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो क्या बोलेंगे? जनित्र बोलेंगे। नेक्स्ट है, विस्थापन की दर को कहा जाता है। तो विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के, ठीक है, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है और उनके बीच की दूरी के क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से लवण का उदाहरण है। निम्नांकित में से लवण का उदाहरण है तो क्या हो जाएगा? NaCl। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए जैसे में देख लें HCl, तो HCl क्या हो जाएगा? हमारा अम्ल हो जाएगा। और NaOH और KOH ये दोनों क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, Mg+2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो Mg+2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना? 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 का ये त्याग कर रहा है तो कितना? 10। नेक्स्ट है, द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों को साझा होता है? तो कितने इलेक्ट्रॉनों को साझा होगा? तो 4 होगा। कितने? 4 होगा। जैसे में देख सकते हैं कोई भी दो बंध है, इसमें 2, ये 2, तो कितना हो जाएगा? 4 बंध। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। नेक्स्ट है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव है। तो इसमें से ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन सभी होता है। ठीक है, अगर मुख्यतः बोले तो ब्यूटेन होता है। चलिए नेक्स्ट है, हाँ इसमें एक और ध्यान दीजिएगा, जो एलपीजी होता है इसमें गंध के लिए, ठीक है, इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक सहसंयोजित यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो किसका करते हैं? तो H2O का। नेक्स्ट है, एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नांकित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? किसमें बोल रहा है? तो एल्डिहाइड श्रेणी में। तो एल्डिहाइड श्रेणी में क्या हो जाएगा? तो CHO हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? तो देखते हैं, तो अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जो है वो क्या है? अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
70 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुद्दुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया है? तो किसमें किया गया है? तो 17वां संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, सरकार के मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। कह रहा है सरकार के मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो क्या हो जाएगा? सामूहिक उत्तरदायित्व। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? कह रहा है उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है किसका? तो केंद्रीय सरकार का। तो क्या हो जाएगा? मंत्रिमंडल सचिव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 73 नंबर प्रश्न है, इसका आप लोग आंसर क्वेश्चन पढ़ें और इसका आंसर दें कमेंट में। ट्वेंटी 3 नंबर प्रश्न है, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो स्थानीय सरकार का कौन सा मामला नहीं है? तो कानून और व्यवस्था। ठीक है, ये किस में आता है? तो ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, किसका? राज्य सूची का। चलिए नेक्स्ट है, विधायकों तथा संसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो किस अनुसूची में वर्णित है? तो तीसरी अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 49 में। ठीक है, अनुच्छेद 49 में वर्णित है राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण के बारे में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 335 में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है किसका? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था की तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? तो वस्तुओं का परिवहन यानी सेवा क्षेत्र आता है। ठीक है, तो परिवहन आ जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? 23-24 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो क्या हो जाएगा? 16.2%। ठीक है, कितना? 16.2%। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 23-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है इसमें शामिल है। तो इसमें शामिल है, तो देखिए सबको सातों को देख लेते हैं। सबसे पहला था समावेशी विकास। ठीक है, सेकंड है आपका अंतिम व्यक्ति तक पहुंच यानी हर एक लोगों तक पहुंच। तीसरा है बुनियादी ढांचा एवं निवेश। 4 है निहित क्षमताओं का विस्तार। 5 है हरित विकास। 6 युवा शक्ति और 7 था वित्तीय क्षेत्र। तो केंद्रीय बजट में ये 7 था जिसे हम लोग सप्त ऋषि नाम दिया गया था। तो इनमें से ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो अपेक्षाकृत पुराना की बात कर रहे हैं तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? तो कौन सा हो जाएगा? रामेश्वरम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी है तो कौन हो जाएगा? गंगा नदी। नेक्स्ट है, इसकी लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट है, रेगुर किसका नाम है? किसका है? तो काली मिट्टी का। और इसमें फसल कौन सा? तो कपास का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। तो क्या कहलाएगा वो? नक्षत्र कहलाता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को, ठीक है। और बिहार दिवस तो 22 मार्च, और जल दिवस भी, ठीक है। बिहार दिवस और जल दिवस भी कब? 22 मार्च को। नेक्स्ट है, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, कितने डिग्री का? 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच का समय का अंतर होगा। ये ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट में कितना? 4 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है ना, तो कितना हो जाएगा? 90 चौ 360, ठीक है। तो कितना? 6 घंटा हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट में 4 डिग्री, तो 90 डिग्री में तो कितना? 360 मिनट में, तो कितना? 6 घंटा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो कह रहा निम्न में कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? बेंगुएला धारा, ठीक है। बेंगुएला धारा ये हिंद महासागर का नहीं है, ठीक है। ये जो है ना वो दक्षिण अटलांटिक महासागर का है, ठीक है, दक्षिण अटलांटिक महासागर का। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? कौन नहीं है? तो बियर। नेक्स्ट है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। तो पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ है? कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ है? तो किससे? तो क्योटो प्रोटोकॉल से, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल से। नेक्स्ट है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। नेक्स्ट है, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। तो पहला शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को यह भी सही है, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को यह भी सही है, वन्य जीव संरक्षकों को यह भी सही है। तीन में से क्या हो जाएगा? डी, इन उपयुक्त सभी को। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। तो भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है तो कहाँ है? तो कैसे? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ना आपको 1982 में स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो किससे? तो महात्मा गांधी से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 97 है, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में 243 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर यही बोल दे लोकसभा का तो 40 सीट है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? करेक्ट, कौन सा है ना? तो वन नीति भी पर्यावरण संरक्षण संतुलन से, पर्यावरण अधिनियम 1986 भी है, औद्योगिक नीति भी, शिक्षा नीति भी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त, या फिर कह सकते सभी चारों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी वन है? तो ये तो बहुत ही इजी है, धान का खेत है ना। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र तो धान का खेत है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता यह किस आंदोलन का नारा है? तो किस आंदोलन का? तो चिपको आंदोलन का। किसका? चिपको आंदोलन का है।
चलिए, ये था हमारा 100 प्रश्न आज का जीके जीएस का, और बाकी बचा हमारा 30 क्वेश्चन वो मैथ का। तो आशा है कि मैथ और रीजनिंग सोल्व हो ही जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा मैथ का है नहीं। अगर ये ओवरव्यू देखें तो इसका डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं 5/9 एक्स माइनस किए हुए, तो इसको भी हम लोग स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। कितने का, तो 9 का स्क्वायर बटा 5 का स्क्वायर, इसी को करेंगे 9/5 का स्क्वायर करेंगे। ये अगर इसको हमको इसके बराबर लाना है ना 5/9 के, तो क्या लिख सकते हैं, 5/9 पावर एक्स माइनस 3 बराबर 5/9 का माइनस स्क्वायर, और इस पे पावर कितना है x माइनस 6। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को बराबर कर दीजिए, तो x का मान चला आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 4, 10, 15 द्वारा विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो ये भी लीजिए, इसका आप लोग एलसीएम निकाल लीजिए, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल कर 9,999 में भाग लगा दीजिए, और जो शेषफल आएगा उसी को क्या करना है, इसमें घटा देना है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट है, देख लेते हैं। ये भी लीजिए, ओम प्रकाश ने इतना मोबाइल खरीदा और बाद में इतना बेच दिया, तो डायरेक्ट इसका 4,000 बताइए। ये तो बहुत ही जी, जितना प्रॉफिट हुआ वो कितने पे हो रहा है, 16,000 पे, तो 16,000 गुना 100। चलिए, मैथ है कि आपसे जहाँ तक बन ही जाएंगे, मैथ रीडिंग तो ईजी ही है। चलिए, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर मैथ का भी सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैथ का भी सोल्यूशन किया जा सकता है। ठीक है, और वीडियो पे इतने देर तक बने तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे ही आप यूटेरिया का सेट आपके लिए आते रहेंगे। ठीक है, और भी कमेंट करके बताएं किस चीज़ का, किस पब्लिकेशन का आपको डिस्कशन चाहिए। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए नेक्स्ट सेट के साथ, तो आज के लिए इतना ही।